राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, लेकिन कल इस यात्रा पर हमला हो गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के माहौल के बीच राम के भक्तों ने यानी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस पर हमला किया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडे थे और असम में भाजपा की सरकार है। हेमंत बिस्वा शर्मा उसके मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के चेले हैं। ये कहा गया किसकी तरफ से? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से। और अब यह मामला बढ़ रहा है और बढ़ इसलिए भी रहा है कि इस पर गोदी मीडिया खामोश है। इस पर वो तमाम नेता खामोश हैं जो उस वक्त गला फाड़ फाड़ कर रेक रहे थे जब पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के बीच कुछ लोग आ गए थे साल 2022 में। तब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था, शुक्र है मैं जिंदा बचकर आ गया, अपने मुख्यमंत्री से कह देना। तब वहां पर किसकी सरकार थी? प्रधानमंत्री मोदी की जान बच गई, कांग्रेस की सरकार थी। इस तरीके से कहा गया कि प्रधानमंत्री की जान पर हमला हुआ, उनकी जिंदगी का सवाल था, जबकि कुछ लोग ही रास्ते में आए थे। उनका भी प्रोटोकॉल होता है, राहुल गांधी का भी कुछ प्रोटोकॉल होगा। लेकिन प्रोटोकॉल ना भी हो, ये क्या है कि भाजपा के लोग हाथ में झंडा लिए, मुंह पर जय श्री राम का नारा लिए हमला बोल देंगे, धक्का मुक्की करेंगे। राहुल गांधी को उनके गार्ड्स बचाकर बस के अंदर करते हैं कि भाई इनकी जान बचाइए पहले। इसके अलावा जो असम का अध्यक्ष है कांग्रेस का, उसकी नाक फोड़ दी जाती है। ये वीडियो यूं डुंगी मार के जैसे कोई मदमस्त बैल हो, कोई आवारा बैल हो, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, कोई आवारा बैल हो जो डुंगी मारकर नाक फोड़ देगा। इस तरीके की हरकत, इस शर्मनाक हरकत पर अब तक बीजेपी की आला कमान छोड़िए, किसी जिम्मेदार नेता तक ने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। इन लोगों के घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे, इन लोगों ने गलत किया है। बुलडोजर छोड़िए ना, बुलडोजर छोड़िए, इनको अंदर किया जाएगा या इन पर गंभीर अंदर छोड़िए गंभीर धाराएं लगाई जाएंगी। नहीं, किसी राजनेता के काफिले पर, किसी वीवीआईपी के काफिले पर इस तरीके से हमला हो जाएगा। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके परिवार से 2 लोग जो प्रधानमंत्री बने, उनकी जान आतंकवादियों ने ले ली, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। क्या इनके इतिहास के बारे में लोग नहीं जानते कि इनकी मृत्यु कैसे हुई? राहुल गांधी की जान हर वक्त खतरे में है, उसके बावजूद उनकी सुरक्षा में ये चूक। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की काफिले के सामने अगर लोग आ जाएं तो प्रधानमंत्री की जान को खतरा हो जाता है। यहां तो सीधे सीधे हमला हो रहा है। ये गुंडे, ये लफंदर कौन थे? क्या ये वाकई भाजपा के कार्यकर्ता थे या किसी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए लोग थे? उग्र तो रहते ही हैं, लब पर जय श्री राम और काम रावण का। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम राज की स्थापना हो रही है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जो उनके नारे लगा रहे हैं, ना उनमें मर्यादा है, ना वो खुद पुरुष हैं। इस तरीके की हरकत करने वाले लोग कौन हो सकते हैं, यह पूछा जा रहा है। अब आज क्या हो रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा में? कांग्रेस के मुताबिक ये यात्रा असम में ठहरा दी गई है, रोक दी गई है। चौराहे पर राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ खड़े हो गए, लेकिन उत्पात नहीं किया। किसी के आप रथ रोक दिए, रथ यात्राएं रुकी, क्या क्या हुआ था? किसी ने उत्पात नहीं किया, मोहब्बत लुटाते रहे। देखिए, श्रीनिवास बीवी युवा कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने लिखा 2 दिन पहले पुलिस सुरक्षा हटाने की धमकी, उसके बाद कल यात्रा पर हमला कराया गया और आज असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोका जा रहा है। लेकिन भाजपा की हन नफरत का जवाब राहुल गांधी मोहब्बत के साथ दे रहे हैं। वहीं श्रीनिवास बीवी ने कल लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की बस पर हमला अगर सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं था तो फिर क्या था? जिस रूट पर यात्रा प्रस्तावित थी वहां पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को कैसे आने दिया? सही सी बात है, वीवीआईपी का भाई रूट लगता है, बाकायदा रूट लगता है। राहुल गांधी इज वीवीआईपी। 48 घंटे भी नहीं बीते जब असम के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री ने पुलिस हटा लेने की धमकी दी थी। हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, राहुल गांधी करते थे। तब इनके खिलाफ कुछ भ्रष्टाचार के मामले या आरोप लगने के बाद लगा था कि भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार के जो है ईडी जो है उनकी, वो इन्हें जो है निशाना बना लेगी। फिर ये भाई साहब बीजेपी में आ गए, फिर वैसी कभी कोई खबर आई नहीं। 48 घंटे नहीं बीते, सीएम की धमकी के बाद लगातार पुलिस की मौजूदगी में यात्रा पर हमले हो रहे हैं, यह कांग्रेस का कहना है। नरगिस बानो ने वो वीडियो शेयर किया। असम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला, भाजपा पार्टी के
गुंडे लगातार माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, शीशे तोड़े गए हैं कांग्रेस के लोगों के। श्रीनिवास का जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, आप देख ही रहे होगे वो वीडियो। वो रेड सर्किल में वो बंदा है, वो जो मदमस्त आवारा बैल की तरह आकर कांग्रेस के लोगों को सर मारकर फोड़ रहा है। हाथ में श्री राम का झंडा है और काम राक्षसों वाले हैं। ये मारपीट राक्षस ही कर सकते हैं, किसी का खून राक्षस ही निकाल सकते हैं। इस तरीके की हरकतें होंगी। राहुल गांधी का एक वीडियो योगेंद्र यादव, उन्होंने भी, आप सब जानते ही उन्होंने भी शेयर किया कि याद है एक और नेता, उसकी गाड़ी फ्लाईओवर पर अटकी थी, कुछ लोग पहुंचे थे उसकी अपनी पार्टी के झंडे लेकर, उसकी जयकार करते हुए, तब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई नीचे उतरने की। हाथ मिलाना तो दूर, हाथ हिलाया भी नहीं नेताजी ने। फर्क तो है भाई। ये राहुल गांधी की तारीफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टांग खींच रहे हैं कि उनके सामने कुछ लोग झंडे लेकर उन्हीं की पार्टी के जब पहुंचे थे, शायद पंजाब का ही वो है, वो एक फ्लाईओवर पर, तब वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरे थे, तब भी उन्हें जान का खतरा था। और यहाँ राहुल गांधी के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये हिंदूवादी संगठन के लोग या ये भाजपा के लोग, भाजपा का भी झंडा है, जय श्री राम का भी झंडा है, और ये सब लोग हैं और राहुल गांधी बस रुकवाते हैं। इतनी हिम्मत, जानते हैं ये इनके विरोधी हैं, मुखर विरोधी हैं। राहुल गांधी उनके बीच जाते हैं, फिर वहां धक्का मुक्की होने लगती, तब उनके गार्ड वापस ले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी तब भी गुस्सा नहीं होते। फ्लाइंग किस फेंकते रहते हैं, फ्लाइंग किस देते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नफरत में पले लोगों को मोहब्बत की बहुत जरूरत है। मोहब्बत मिल जाएगी तो इनका इलाज हो जाएगा, ये भी सही मायनों में इंसान बन जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने भी इस हमले की भरपूर निंदा की है कि बीजेपी पूरी तरीके से डर चुकी है, हताश है और निराश है। इसके अलावा आपने जो है देखा ही था, हेडलाइन मैंने दिखाई कि प्रधानमंत्री बोले थैंक्स कहना मैं बचकर आ गया। पत्रिका ने हिम्मत करते हुए लिखा, राहुल गांधी की यात्रा पर भाजपाइयों ने किया हमला, हालांकि एक्सक्लेमेशन लगा दिया है। कांग्रेस ने जारी किया 54 सेकंड का वीडियो। ये इस तरीके से डरते हैं अखबार, कभी जब प्रधानमंत्री के सामने आ गया कोई या कांग्रेस वाले ने किसी हमला कर दिया, बड़े बड़े मतलब निडर होकर लिखते हैं कि कांग्रेस, मुझे लगता है, डराती नहीं होगी इन लोगों को। वरना 14 से पहले किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि कांग्रेस के खिलाफ, उसकी सरकारों के खिलाफ न्यूज चला पाते। 14 के बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इस देश में सरकार बदलने के अलावा और क्या हुआ, मीडिया की रीढ़ कैसे टूट गई, मुझे नहीं पता। फिलहाल इस चीज पर आपने डिबेट देखी, किसी का रोना मचाते हुए देखा, कोई स्पेशल शो देखा कि राहुल गांधी पर हमला हुआ, ये लोग कौन थे, कहां से आए, किसके निर्देश पर आए, किसने पैसा दिया, क्या करना चाहते थे, कोई नहीं।